सुबह आपने कहा था सर 25,650 का इंपॉर्टेंट लेवल, उसके ऊपर टिके रहना काफी जरूरी है, उसके नीचे अब आ गए हम, तो ऐसे बीच में फिर कैसे नेविगेट करें मार्केट को, क्या रणनीति और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बिल्कुल, पता है देखिए, इसको नीचे नहीं कहेंगे आप, 17 पॉइंट को नीचे नहीं कहेंगे। निफ्टी में अभी भी मैं कहूँगा कि ठीक ठाक अप ट्रेंड है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि फ्राइडे को हमने ऑलरेडी डिसेंट रैली दिखाई थी, उसके ऑन टॉप ऑफ दैट हाँ हम टिके नहीं ऊपर, और 20 डेमा और 50 डेमा के लेवल्स दोनों एक ही जगह पर हैं, इतनी आसानी से उनको क्रॉस करना इजी नहीं होगा। तो 25,650 के ऊपर अगर हम बंद हुए तो पॉजिटिव है, 25,700 के ऊपर बंद हो गए तो ये एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत होगी। फिर इस मार्केट में शायद आप ना रोक पाएँ इसको, लेकिन अगर 25,550 के नीचे बंद हुए तो फिर एक ट्रेंड रिवर्सल है, उसके बीच में रहे आप तो जैसा मैंने कहा नो मैंस लैंड, फिर एक और दिन आपको देना पड़ेगा इस मार्केट को। इंडिविजुअल शेयरों में लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि अच्छे मौके हैं। अगर आप देखें आज सुबह हमने जो चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट वाले शेयर की बात की थी फॉर एग्जांपल, ऑलमोस्ट सारे के सारे चले हैं। तो उस हिसाब से अगर आप स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, एक्सिस बैंक था जैसे फॉर एग्जांपल, यूनियन बैंक था, ऐसे कई आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जहां पर आपको अच्छे मूव्स मिले हैं, तो उन पर आप फोकस कर सकते हैं। निफ्टी पर इंपॉर्टेंट लेवल्स 25,550 से 25,600 पर सपोर्ट है, और अब थोड़ा सा हम डेलो पर आ रहे हैं वैसे, और 25,650 से 25,750 पर रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी मैं कहूँगा अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि दो स्टॉक्स का इतना कंट्रीब्यूशन के बावजूद ज़्यादा नहीं गिरा है, तो 61,900 से 61,100 ये करीब करीब सपोर्ट का काम करेगा इसके लिए, और 61,300 से 61,500 आज के हाई के जस्ट ऊपर ये आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पर हो सकता है रेजिस्टेंस बनकर उभरे। अभी के पास चलते हैं। मैं शायद आपको रिपीटेटिव लगे, बट ये निफ्टी पर आईटी को कैसे ट्रीट करना है? आई मीन जितने मापदंड हमारे पास डेली पर थे, वीकली पे थे, सारे क्रैक हो चुके हैं। अभी आप एक हाउस व्यू का बात कर रहे थे, क्या लग रहा है? आई मीन इसकी अंडर परफॉर्मेंस ये निफ्टी को क्योंकि इम्पैक्ट करती है, तो मैं बात करना लाजमी है कि मैं बात करूंगा। अगर ये लेवल भी टूट गया जो लास्ट वीक का लो है, तो फिर क्या दिखाई दे रहा है आपको आईटी में? देखिए वीरो, आईटी पर हम लगातार नेगेटिव रहे हैं, और एक बात कही है हमेशा कि इसको बस शॉर्ट करिए, शॉर्ट करिए, शॉर्ट करिए। लगातार शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स पिक किए थे हमने, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, कोफोज। आई थिंक हम मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। आज इनफैक्ट मेरा फिर मन था इनको नेगेटिव साइड पर लेने का। हमने ओपनिंग कमेंट्री में मैंने बात भी की थी मार्केट स्ट्रैटेजी की कमेंट्री में, लेकिन स्पेसिफिकली बिग स्टॉक में नहीं लिया था क्योंकि ऑलरेडी इतने मतलब इतना कवर हो चुके थे। लेकिन आज एक और डाउनग्रेड आया था। देखिए यहाँ पर मामला लेवल का नहीं है, यहाँ पर मामला लेवल का नहीं है। कौन अब इशू क्या है? अब जैसे निफ्टी आईटी है, निफ्टी आईटी अब कहाँ 31,446 पर है ना। अब ये जाने को वीरो जाने को 25,000 भी जा सकता है, और क्योंकि मुझे और आपको नहीं पता कि 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो इन करंट फॉर्म्स बचेंगे या नहीं बचेंगे। अगर ये अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाती हैं, अगर पाती हैं तो नहीं पता हमें, किसी को कोई ये रिस्क नहीं लेना चाहता है। प्राइस टू अर्निंग्स में दो फैक्टर होते हैं ना, एक तो प्राइस, वो तो आपको दिख रहा है, एक होता है अर्निंग्स, वो किसी को नहीं दिख रहा है। एक्सेल पे आप थोड़ा ना बता सकते हैं कि 5% की ग्रोथ आएगी, किसको पता है ग्रोथ आएगी? किसी को नहीं पता अभी इस समय, कोई अनसर्टेन। और यही बात हमने लगातार कही है कि बॉटम ढूंढने की गलती मत करिए। 3,000 पॉइंट महंगा ले लेंगे, लेकिन क्योंकि अगर आपने 35-36 हज़ार पे भी ये व्यू लिया होता कि अब इससे ज़्यादा और क्या गिरेगा, वहाँ से हम कितना नीचे आ गए। तो इसके लिए आईटी पर व्यू अभी भी बहुत क्लियर है, जहाँ पर एक फंडामेंटल, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। मैं नाम भूल गया किन्होंने बात कही थी कि वो वाइट कॉलर जॉब्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी, विनोद खोसला जी ने कहा था। हाँ, तो अब मैं ही नहीं कह रहा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर हमारी भी वाइट कॉलर ही है, तो मतलब ऑब्वियसली ऐसा ना हो तो अच्छा है। लेकिन फैक्ट ये ना कि देखिए हम उस फेज में हैं वीरू, और ख़ास करके उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ पर हमें तैयार रहना चाहिए हर इवेंचुअलिटी के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए ऐसे में आईटी में भी अब या कंपनियां, मुझे नहीं पता, इन्होंने पहले चैलेंजेस झेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां सर्वाइव कर गई थी। अगर आप देखें 2000 का या उसके बाद का जो फेज आया था, काफ़ी कंपनियां बंद हुई आईटी की, ऐसा हो ना कि सब सिटी की। तो इस बार भी हो सकता है ऐसा हो, पॉसिबल है बिल्कुल। अब वरना देखिए इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस टीसीएस जैसे शेयर में फॉर एग्जांपल आप देखें, हम ऑलमोस्ट कोविड लेवल्स तक वापस पहुंच रहे हैं इन स्टॉक्स में। अगर आप 5 साल की अर्निंग्स को एडजस्ट कर देंगे तो पहुंच ही गए हम एक्चुअली, वैल्यूएशन वाइज तो आई थिंक हम वहाँ पर पहुंच गए होंगे। तो आई थिंक यहाँ पर क्लियरली दिक्कत है। It's 25712 अनुज,
एक बहुत बड़ा अगर आप देखें तो माइलेज तो हम नहीं क्रिएट कर पाए, लेकिन 25,700 की एक क्लोजिंग ठंडा बैंक निफ्टी आज, और बट इस बात के मद्देनजर कि निफ्टी आईटी आज इस दौर के लोवेस्ट ट्रिप पे क्लोज हो रहा है, अनुज कैसे देखें इस क्लोजिंग को और कल के लिए व्यू क्या रहेगा ट्यूसडे के लिए, एक्सपायरी डे के लिए? देखिए क्लोज अच्छा है, मार्केट का क्लोज अच्छा है, और मैं सच बताऊं तो बैंक निफ्टी भी सिर्फ 2 स्पेसिफिक इशू की वजह से नीचे है, अदरवाइज बैंक निफ्टी में भी जो बड़े स्टॉक्स हैं उन्होंने अच्छा ही किया है। तो एक शानदार दिन है आज एक रिस्क लेने का और लॉन्ग ट्रेड अटेम्प्ट करने का वीडियो, अगर आपने अब तक नहीं किया तो आज एक कंफर्मेशन मिला है कि निफ्टी 20 डे में और 50 डे में को क्रॉस करके उसके ऊपर टिकने को तैयार है। आपका एक बहुत सिंपल स्टॉप लॉस होगा कल का लो, मोटा मोटी उसको मैं 25,625 मान रहा हूँ, वैसे 25,609 है। और इवन जो हमने ट्रेलिंग स्टॉप की बात की थी एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए, जो 25,550 पर था, उसको अब आप बढ़ाकर 25,625 पर ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी क्लोज है। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना 2 दिन बड़े एक्सीडेंट होने के बाद, इतना बैंक निफ्टी पर ड्रैग होने के बाद, इतना निफ्टी आईटी पर ड्रैग होने के बाद, इस तरीके का परफॉर्मेंस तो ये आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है ये एक स्ट्रेंथ में है, और इसको आप चाहें तो कैरी करें और फ्रेश पोजीशन लें। अब कल लग गया स्टॉप लॉस तो लग गया, बैड लक, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए आपको, स्ट्रेंथ है मार्केट में। चलिए आज का मार्केट ना समझ नहीं आ रहा, पहले होता था कि चलो मजबूत चढ़ा गिर गया, नीचे खुला हो गया, मजबूती दिख रही है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि नहीं है, लेकिन बड़ी मरियल सी है, मतलब कुछ दम नहीं लग रहा है। तो नया जी उसका रीजन भी साफ है, सिंपल सी चीज़ है, ऊपर में थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर तो है ही। क्यों है अब ये मैं बता दूं। सबसे पहले तो कि इसमें कोई डाउट नहीं कि नया जो ये टैरिफ वाला मामला है नेट भारत के लिए पॉजिटिव है, मेक नो मिस्टेक, इट्स पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अभी से आपकी 15% टैरिफ हो जाती है, एक तरह से कल से लागू है, ज़्यादा ज़्यादा 18.5 मान लो, लेकिन अभी जो 25 चल रहा है उससे तो कमी है और तुरंत है, तो नेट तो पॉजिटिव है। डील बाद में 18% की जब लागू होगी तब की तब देखी जाएगी, ठीक है। इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि थोड़ी बहुत तेजी जो बनी है वो इसी वजह से बनी है। अब क्या हुआ, तेजी तो बन गई, लेकिन आज एक्सीडेंट्स बहुत हो गए। आज 2-3 एक्सीडेंट ऐसे जो बाजार का मूड खराब कर दिया। IDFC फर्स्ट बैंक 14-15% नीचे, UPL 15% नीचे, आपका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 6-7% नीचे। तो ये 3 स्टॉक ऐसे ना मिड कैप से, और 2 जिसमें से बैंक निफ्टी के, इन दोनों ने बैंक निफ्टी पे दबाव बनाया। अब वो अपनी कोशिश कर रहा है HDFC बैंक वगैरह एक्सेस अपने को खींचने की, लेकिन भाई 1% और 15% में तो फर्क है ना। एक्सेस 1% बढ़े रही है, 15% घटे, तो फर्क तो पड़ेगा ही ना। ऐसा थोड़ी कि इनमें इनका भी वजन 15% का तो ही है ना। सो आईटी, अच्छा दूसरा एक सेक्टर ये ढीला हो गया, दूसरा सेक्टर आपका ढीला हो गया बड़ा वाला, कौन सा? आईटी का। तो आईटी भी आज आपका मूड खराब कर रहा है। जेफरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो उससे गिर गया। तीसरा आपके यूएस फ्यूचर्स में भी गिरावट के संकेत आ रहे हैं। अभी तो 200 है, सुबह तो 300 350 तक भी नीचे था। तो यूएस का भी एक और रात को ऑर्डर के भगवान आज रात को फिर यूएस देखना पड़ेगा, और अभी तो कोई संकेत ऐसा अच्छा दिख नहीं रहा। चौथा ये, भले आज चर्चा कम है, वीकेंड पे आउट ऑफ सिलेबस हो गया जो सिलेबस का हिस्सा था। ये सवाल तो पक्का आएगा एग्जाम में, और वही नहीं आया। ये था भाई, कोई चैप्टर ऐसा होता है ना जिसमें हमेशा सवाल आते ही है। आप हर बार वो एग्जाम उठा के देखेंगे, कोई भी क्लास का ये चैप्टर भाई पूरा पढ़ के जा रहे हैं, इसमें हर बार सवाल आता है। आया नहीं, और वीकेंड पे एक सवाल ही नहीं आया ईरान वाले का, है चर्चा तक नहीं, कहीं जिक्र भी नहीं हुई। तो इसका मतलब जिक्र भले ना हो, कोई संकट थोड़ी टल गया है, ईरान वाला संकट है। अच्छा भाई मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले एक भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी आई है। उन्होंने हमारे जितने भी भारत के नागरिक वहाँ पर हैं, भारतीयों को साफ राय दी भारत सरकार ने कि भाई जो मिले जैसे मिले, पैदल तो पैदल, बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी, गाड़ी तो गाड़ी, हवाई जहाज तो हवाई जहाज, आ जाओ निकल लो। साफ बोला है कि ईरान से निकलो। तो इसका मतलब संकेत तो है ही है। फिर गोल्ड सिल्वर की तेजी आप देख लीजिए, वो भी इशारा इसी तरफ कर रही है। और आखिरी बात ये भी है कि जब भी जेब से ज़्यादा खुल जाते हैं, ये सारे FIs ऐसे हैं जिनके मुंह में पानी आता है। गैप दिखते ही इनको ज़्यादा हरियाली पसंद ही नहीं है एकदम, मतलब ये सूखा चारा खाने वाले लोग हैं, हरियाली वाले नहीं है। तो इनको जैसे ही लगता है ना इतनी तेजी 200 ऊपर, बेचो। तो वो सब सप्लाई आई जाती है थोड़ा बहुत ही, तो इसलिए मजबूती है लेकिन थोड़ी कम है जितनी आप शायद देख रहे हैं। और एक्चुअली मजबूती वैसे देखा जाए तो कम भी नहीं। प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊँ? प्रॉब्लम क्या हो गया नेहा जी कि फ्राइडे को जब ये आया था मामला, जैसे अनाउंसमेंट आया 300-350 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर हो गया, ठीक है। वो तो बंद बाद में लगाया उन्होंने 10%, फिर लगाया 15%, तब तक तो छुट्टी हो गई थी गिफ्ट निफ्टी की। तो गिफ्ट निफ्टी उतना का उतना ही दिखा, तो सब लोग तो ये सोच के आज तो 300 ऊपर मिलेगा,
तो 300 कहाँ भाई, मिला नहीं ना 300, तो इसलिए लोग ये नहीं गिन रहे कि 100 ऊपर है, लोग ये गिन रहे 300 होना था, 100 ही ऊपर है। एक्सपेक्टेड से कम। हाँ, ये मेन चक्कर है। ओके, यूएस फ्यूचर्स सुबह से रिकवरी दिखा रहे हैं, अब और बेहतर संकेत मिल रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स अब मात्र 132 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, 80 अंकों की ही गिरावट अब नास्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट्स ऐसे ठंडे पड़े हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा गिरावट या बहुत कुछ रिकवरी के भी ऐसे संकेत तो है नहीं। कच्चा तेल फिर धीरे धीरे करके नीचे से रिकवरी दिखा रहा है, 71 साढ़े 71 के करीब ट्रेड करता हुआ, और रुपए ने भी अपनी बढ़त गवाई है, अब 90 रुपये 87 पैसे के पास है, सिर्फ 11 पैसे की स्ट्रेंथ रह गई है। तो नेहा जी, ऐसा है कि हल्की फुल्की कमजोरी है आपके डाउ फ्यूचर्स में, नैस्डैक फ्यूचर्स में सुबह जितनी थी उतनी तो नहीं, लेकिन 101 पॉइंट की करीबन आपकी कमजोरी दिखे। कच्चा तेल भी 71-72 की रेंज में वहीं पे पड़ा हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मेरा ये मानना है कि एक बार आज देखते हैं, आज अमेरिकी बाजार भी है ना, वीकेंड पर जो कुछ भी हुआ है ट्रम्प का टेरर वाला उसको आज वो डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई बढ़ना है, घटना है, डरना है, क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल से हम वेट एंड वॉच वाले मूड में है। मार्केट का रिएक्शन भी वैसे ही देखिए, जहाँ एक और निफ्टी अच्छी मजबूत क्लोजिंग दे रहा है, शुक्रवार के हाई के ऊपर दे रहा है, अच्छा संकेत दे रहा है। बैंक निफ्टी वही मजबूत, तो हरे निशान में तो बंद हो रहा है, लेकिन शुक्रवार के हाई को अभी तक पार नहीं किया, तो कम मजबूत है। सेलेक्ट इंडेक्स 2 पॉइंट नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1/3% मजबूत है। तो मिला जुला सा कारोबार है बेसिकली। सो हम क्या करेंगे, नई पोजीशन नहीं बनाएंगे, नई पोजीशन इंट्राडे में मार्केट मौका देता है, कल देख लेंगे।